प्रदीप और नेहा की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनके घर में प्रदीप, नेहा और प्रदीप की माँ ही थे। प्रदीप की माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी नेहा के रहन सहन पर कोई सवाल नहीं उठाया था। प्रदीप और नेहा की शादी रिश्तेदारों ने ही कराई थी, इसीलिए उन्हें एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनके सपने एक दूसरे से कुछ कुछ मेल खाते थे और आज वो अपने सपनों का घर बनवा रहे थे। घर पर काम करने वाले सारे आदमी बहुत खुशी खुशी घर बनाने का काम कर रहे थे। कारण बस एक था, उनके साथ प्रदीप का व्यवहार। प्रदीप उनके साथ बिल्कुल घर के सदस्य जैसा व्यवहार करता था। उनके साथ चाय पीने बैठ जाता, कभी उनके लिए पानी ले जाता और कभी गुजरे हुए ज़माने की बातें करने लगता। नेहा को प्रदीप की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे वो लोग अपने स्टैंडर्ड से नीचे के लगते थे। उसने प्रदीप को कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो ऐसा ही था। वो अपनी व्यवहार नहीं बदल सकता था। काम चल रहा था कि अचानक एक दिन एक मज़दूर के सिर पर एक ईंट गिर गई। जैसे ही प्रदीप को इस बारे में पता चला, वो अपने कमरे से भागता हुआ आया। उस मज़दूर के सिर से बहुत खून बह रहा था। प्रदीप को उस समय कुछ न सूझा तो उसने अपनी कार निकाली और उस लहूलुहान हुए मज़दूर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इतनी देर में नेहा भी आ गई और प्रदीप के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गई और कार घर से बाहर निकल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी नई गाड़ी पर इसे लेकर जा रहे हो? नेहा ने खून से गंदी होती बैक सीट को देखते हुए प्रदीप से कहा। नेहा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन प्रदीप ने उसकी परवाह न करते हुए गुस्से में बोला, हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। क्या जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें पता भी है? इतना कहकर प्रदीप एकदम चुप हो गया। नेहा कुछ सुनना चाहती थी जो प्रदीप ने कहा ही नहीं था। कुछ देर कार में सन्नाटा था। बस सड़कों पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न और हवा की सरसराहट की आवाज़ ही आ रही थी। क्या नहीं जानता मैं तुम्हारे बारे में? आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हारे दिल में है? मैं जानना चाहती हूँ। एक बार फिर से वही सन्नाटा था। तभी प्रदीप ने धीमी सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। बचपन में मैं बहुत ही नटखट और शैतान हुआ करता था। इतना शैतान की पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत तंग रहते थे। उन्होंने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूं, लेकिन मैं उनकी एक न सुनता था। और एक दिन उन्होंने तंग आकर मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन मैं बहुत खुश था, पर यह खुशी ज़्यादा दिन न टिकी। अगली सुबह ही मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहा। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। काम के नाम से मैं डर गया, मगर अब कोई चारा नहीं था। मुझे उनके साथ काम पर जाना पड़ा। प्रदीप पुरानी यादों में खो चुका था। उसकी बात आगे बढ़ती रही। उसने बताना जारी रखा कि वो अपने पिताजी के साथ जिस काम पर गया था, वो काम मजदूरी था। ये सुन नेहा को कुछ कुछ समझ आने लगा, लेकिन नेहा ने फिर से समझाने की कोशिश की। प्रदीप, वो बीते हुए समय की बात है। अब तुम्हारे हालात वो नहीं हैं जो उस समय थे। फिर क्यों करते हो तुम ऐसा? हमारा एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड? नेहा को टोकते हुए प्रदीप ने सवाल पूछने के लहजे में कहा और आगे कहना जारी रखा। इसी स्टैंडर्ड ने ही आज इंसानियत को दिखावे के पर्दे में इस कदर लपेट दिया है कि इंसान को इंसान का दर्द नहीं बल्कि अपना स्टैंडर्ड दिखाई देता है। उसे अपना अंधेरों में बीता हुआ कल नहीं दिखता, बल्कि झूठा चमचमाता हुआ आज दिखाई देता है। नेहा को आज प्रदीप का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। घर में ऐसे मामलों में कभी छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, लेकिन आज तो बात साफ होने पर थी। आखिर कौन किसके हिसाब से चलेगा, आज इसका फैसला आने वाला था। इसी दिखावे के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। उस दिन जिस दिन मैं पहली बार काम पर गया था, ठीक इसी तरह उनके सिर पर भी चोट लगी थी और तुम जैसा ही कोई उस घर को बनवा रहा था। अगर उस समय उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की जगह अपनी कार में मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की होती, तो शायद आज वो हमारे साथ होते। नेहा सब समझ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इतनी देर में हॉस्पिटल भी आ गया। प्रदीप ने कार हॉस्पिटल के गेट के आगे रोकी और उसी वक्त नेहा कार से उतरकर मदद मांगने के लिए अंदर चली गई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रदीप के पिता के मरने के बाद उसके काम के पहले दिन ने ही उसका भविष्य तय कर दिया था, मगर उसे अपना ये भविष्य मंजूर ना था। उसने घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए उसने काम तो किया, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और ख़ुद को एक अच्छे मुकाम पर ले गया। इसलिए वो इंसानियत का मतलब जानता था और इंसानों की कद्र करता था, ना कि पैसों की। शुक्रिया।